हेलो फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिकल नंबर 30 में हम एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं और उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने वाले हैं। बैकएंड में हम SQLite 3 ये डेटाबेस को यूज करने वाले हैं। तो आपको मैंने लिंक में इसका डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया है। आप वहां से पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सी ड्राइव ओपन करना है। वो सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करके सी ड्राइव को ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सी ड्राइव ओपन करेंगे तो ये जो दो फाइल्स है वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद SQLite_DLL विन ये वाली फाइल और दूसरी है SQLite टूल्स। तो ये दोनों फाइल को आपको सी ड्राइव में कॉपी करना है। इसके बाद आपको टूल्स पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर स्टार में आपको लिखना है CMD। तो जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर C:/SQLite tools win x64 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, SQLite 3 और आपको जो भी डेटाबेस बनाना है उसका नाम लिखना है। जैसे अब मैंने बनाया MyDB तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MyDB। तो ये देखिए डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आपको कोई भी एक टेबल बनाना है तो आप टेबल कमांड, क्रिएट टेबल का कमांड लिख के टेबल बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट और फिर नेम, रोल नंबर, ग्रेड, ये हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा SQL के स्टेटमेंट्स होते हैं सेम वे में हमें SQLite 3 में भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो अब हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो गया। वैसे ही हमने एक और डेटाबेस बनाया है माई डेटाबेस। तो अब आपको क्या करना है, जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। इस पर आपको लिखना है import SQLite 3। तो ये हमारा SQLite 3 इंपोर्ट हो गया। अब हम लिखेंगे CONN दैट इज फॉर कनेक्शन इक्वल टू SQLite3.connect mydatabase.db। तो ये हमने यहाँ पे mydatabase.db इसको हमने डेटाबेस बनाया था। अब हम इसको यूज करेंगे mydatabase.db कर्सर इक्वल टू CONN.cursor कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। इसमें हम क्रिएट टेबल का कमांड लिखेंगे। तो हमें लिखना है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, मतलब अगर क्रिएट टेबल स्टूडेंट नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज उसको हम यूज करेंगे। ID इंटीजर, प्राइमरी की, नेम टेक्स्ट, एज इंटीजर, ग्रेड टेक्स्ट। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है। तो हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, एज, ग्रेड, वैल्यूज। और हम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे एलिस 25A। वैसे ही हम सेकंड रिकॉर्ड एंटर करेंगे जिसमें हम लिखेंगे बॉब 22B और फिर थर्ड रिकॉर्ड में हम लिखेंगे चार्ली 24C। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे इंसर्ट हो गए। अब हमें लिखना है CONN.commit। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कमिट हो जाएगा। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट रोज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। देन इसको हम डिस्प्ले करेंगे। सो हम लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर रो इन रोज प्रिंट रो। तो एक एक करके हम रोज डिस्प्ले करते चले जाएंगे और फिर हमें कर्सर को क्लोज करना है और कनेक्शन को भी हमें क्लोज करना है। तो आप इस कोड को आप रन कर दीजिए। देखिए जैसे आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है माई डेटाबेस वो एग्जिस्टिंग है। तो इसमें स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो जाएगा और फिर ये जो स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। हम इसको जितनी बार रन करते हैं उतने रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट हो जाते हैं। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वाज इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।